जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु जसवीर, माई सेल्फ जसवीर सिंह। तो आज हम नाइन्थ की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इसमें पूछा गया है कि इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, मतलब कि अगर इसको डिवाइड करके लिखना होगा तो क्या आएगा, और वो किस तरह की एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंड मतलब टर्मिनेटिंग मतलब अगर डेसिमल कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि अगर 2 या 3 इतने ही आते हैं तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। अगर वो कभी खत्म ना हो, चलते जाए, तो उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब देखेंगे 36/100 को डिवाइड करना इजी है। देखो जब भी जीरो से जब भी डिवाइड करना हो, सीधा सीधा जितने जीरो है उतने डेसिमल ले जाओ। जीरो किएगा 6 आ गया, इस जीरो किएगा 3 आ गया। अब जहां भी 1 दिखे वहां डेसिमल लगा दो। अगर उसके बाद कोई डिजिट हो इधर तो वो पॉइंट के इधर ले आओ, अगर नहीं है तो जीरो लगाओ। अब ये 0.36 आया, तो इसका मतलब ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है, इट हैज टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि खत्म हो गया जहां पे, तो ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। ओके, तो अब दूसरा है 1/11। तो इसको चेक करेंगे, हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 को जब 11 से करेंगे तो 11 से 1 नहीं जाता कि 1 छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और ये 0 ले लिया, और अभी भी छोटा है, एक और 0 लगा दिए, तो यहाँ एक 100 बन गया। अब 11 9 है 99। अब यहाँ से 1 बचा, तो अभी भी ये छोटा है, 0 लगा दिया। अभी भी ये 10 भी छोटा है, तो एक और 0 इधर लगा के एक और 0 बढ़ा दिया। फिर 11 9 या 99। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। फिर 1 बचेगा, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर एक और 0 बढ़ा के फिर हम 9 से करेंगे, फिर ये 99 आएगा। तो ये प्रोसेस इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसकी यानी कि 1/11 को अब करेंगे डिवाइड, तो 0.090909 अप टू 100, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 0.09 का बार। 09 का बार मतलब जितने पे बार है वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या किस तरह की एक्सपेंशन हुई फिर, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रही, ये चलता जा रहा है, और रिपीटिंग, और साथ में रिपीटिंग और रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें एक और चीज जुड़ेगी, या तो वो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब कभी भी वो रिपीट नहीं करेगा, और नंबर अलग अलग आते जाएंगे। और अगर वो सेम नंबर वापस आते हैं तो वो उसे हम कहते हैं रिपीटिंग या रेकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में 8 4 32 1 33, हम इसको लिख सकते हैं 33/8। तो जब 33/8 को आप डिवाइड करोगे 8 के साथ, 8 4 32 1, यहाँ डेसिमल आया, ये 10 हो गया। फिर 8 1 8, तो 10 से 8 गया 2, तो अभी ये नहीं जाता, तो फिर ये 20 हो जाएगा, तो 8 2 16, फिर ये 4 बचा, फिर 40, 8 5 40। तो अब देखो इसके आगे ये नहीं होगा, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो ये बेचारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 4.125। तो ये भी क्या है, ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पर, इसी यहीं पर खत्म हो गया। तो इट हैज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो इसी तरीके से आपने जो 2-3 पार्ट हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो इसी तरीके से करने हैं। अगर वो रिपीट होता जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा। अगर वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है डेसिमल, तो वो उसे हम टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहेंगे। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये नोट डाउन करना चाहते हो तो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यू नो दैट 1/7। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ उन्होंने हमें, 1/7 की वैल्यू दी हुई है। वो दी हुई है 0.0
857 तो ये वैल्यू हमें गिवन दी हुई क्वेश्चन में। ओके, और हमें बोला गया है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीजन किए आप इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत ही इजी तरीका आपको 1/7 दिया हुआ है, सॉरी इस पे बार भी है। ओके, तो बार में मतलब ये रिपीट हो रही है नंबर। ओके, तो 2/7 दिया तो आपने क्या करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, ये 2/7 ही होता है, इज इक्वल टू अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 की वैल्यू हमारे पास ये है, हम ये लगा दें 0.142857 इस पे बार है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 7 14, 1 2 5 10 और 1 11, 1 8 2 16, 1 17, 1 2 2 4 1 5 2 4 8 2 1 2 डेसिमल और इस पे भी बार रहेगा। ओके, इसी तरीके से आप सिमिलर 3 मल्टीप्लाई 1/7 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857 बार करेंगे। वापिस इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21, 3 5 15 2 17, 1 3 8 24 और 1 25, 2 3 2 6 2 8, 3 4 12, 1 3 1 4.0 ये बार आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप 4/7 और 5/7 के लिए भी 4 × 1/7 और 5 × 1/7 करेंगे और ये वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो विदाउट डिवीजन, नॉन डिवीजन आपने मल्टीप्लाई करके इसकी डिवीजन फाइंड करनी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। P/Q की फॉर्म में लिखना है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हमें पॉइंट वैल्यू दी 0.6 बार, 0.47 बार एंड 0.001 बार, ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, सेकेंड एंड थर्ड। तो हाँ, यही 3 पार्ट है। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, जब भी इस तरह से आपको बार बार क्वेश्चन दिया होगा और आपको बोला गया P/Q फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस नंबर को क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, x इज इक्वल टू 0.6 बार, इसको x ले लिया हमने, तो 0.6 बार का मतलब होता है 0.666 अप टू 100 बार, मतलब जब बड़े सारे नंबर है आगे भी। ठीक है, तो अब इसे इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। अब जितनी नंबर पर जितने डिजिट पर बार होगा उतने जीरो से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कितने डिजिट है, एक ही डिजिट पर बार है, तो इसलिए हमें इसको कितने जीरो से, मतलब 1 0 से यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब इसे मल्टीप्लाई 10 से किया तो 6 इधर आ जाएगा, 6.66, मतलब कि आप 6 बार कह सकते हो, 6.6 बार कह सकते हो। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। फिर सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करना है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर देना है। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10x माइनस x, यानी कि ये माइनस ये इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ये माइनस कर देना है। तो 10x से 1x निकाला तो 9x बचेंगे और 6 बार से 6 बार गया 0.6, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 6, ये 9 इसके नीचे जाएगा, तो 3 2 6 3 3 9, तो यानी कि x इज इक्वल टू 2/3, ये हमारी P/Q फॉर्म आ गई। तो इस तरीके से आपने ये काट करना है। ओके, सिमिलरली 0.47 बार के लिए भी हमने 10 से ही मल्टीप्लाई करना है।
तो अगर आप चाहते हो तो मैं ये पार्ट भी करवा दूंगा आपको, अगर आपसे नहीं निकला आपसे, आप इसको कोशिश करना, अगर नहीं निकला तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो, तो मैं आपको ये भी समझा दूंगा। तो अब हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं 0 बार 1 बार, क्योंकि इसमें 3 डिजिट पे बार है। तो सेम वैसे ही आपने करना है, इसको भी लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 0.001 बार, यानी आप 001 0.001 001 001 अप टू सो ऑन। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 जीरो से 3 जीरो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बन जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 1000 से किया तो 1.001 बार आ जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, सेम तरीका, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो फर्स्ट को सेकेंड से माइनस कर देना है, यानी कि 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। तो दिस इम्प्लाई जब 1000 से 1 माइनस करेंगे तो 999x बचेगा, और ये 0 हो जाएगा, पॉइंट इधर 1 बचेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 999। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। तो बाकी क्वेश्चन जो है आप नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, आप इसको ट्राई करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो तब नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।